आज मैं तुमसे समय की कीमत के बारे में बात करना चाहता हूं, लेकिन ये वो समय नहीं है जो घड़ी की सुइयों पर नाचता है। ये वो समय नहीं है जो कैलेंडर के पन्नों पर बिखरा है। ये समय कहीं और है और उसे समझना कठिन है क्योंकि तुम उसी के भीतर डूबे हो। मैं तुम्हें एक अनोखी यात्रा पर ले चलता हूं, समय के उस पार जहां समय नहीं है, लेकिन जहां से समय का जन्म होता है। क्योंकि जब तक तुम समय को नहीं समझोगे तब तक तुम जीवन की कीमत नहीं समझ सकते, और जब तक तुम जीवन की कीमत नहीं समझोगे तब तक तुम आत्मा की यात्रा पर नहीं निकल सकते। समय क्या है? यह सवाल बड़ा गहरा है। अक्सर लोग कहते हैं कि समय बीत रहा है, समय निकल रहा है, समय बर्बाद मत करो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, समय बीतता नहीं, तुम बीतते हो। समय तो वही रहता है, सदा वही, अनंत और अपरिवर्तनीय। तुम हो जो बहते हो, तुम हो जो गुजरते हो, तुम हो जो मिट जाते हो। समय तुम्हारी चेतना का एक आयाम है, एक खेल है, एक माया है। जब तुम इसे समझ लोगे तो समय की कीमत अपने आप प्रकट हो जाएगी, और वो कीमत बहुत अनमोल है क्योंकि वो कीमत तुम्हारे होने की है। तुम्हारा जीवन 3 अवस्थाओं में बांटा है, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, और ये तीनों अवस्थाएं ही तुम्हारा समय है। तुम जागृत में समय बिताते हो, तुम स्वप्न में समय बिताते हो, तुम सुसुप्ति में समय बिताते हो, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि तुम क्या हो। तुम समय के साथ इतने एक हो गए हो कि तुमने अपने को खो दिया है। तुम समय हो गए हो जबकि तुम समय से परे हो, और इस परे होने का बोध ही समय की कीमत है। जब तुम जागृत होते हो तो तुम बाहर की दुनिया में खो जाते हो। वहां तुम वस्तुओं को देखते हो, लोगों को देखते हो, घटनाओं को देखते हो, लेकिन तुम अपने को नहीं देखते। यह अधूरा जागरण है, आधा जागरण है। इस अवस्था में तुम समय को केवल एक क्षणिक वस्तु की तरह भोगते हो जो आता है और चला जाता है, लेकिन यह समय का रूप नहीं है, यह समय का एक बिंब है, एक परछाई है। इस जागृत अवस्था में तुम ये मान लेते हो कि समय बाहर है, घड़ी में है, सूर्य की गति में है, कैलेंडर में है, और ये भ्रम तुम्हें जकड़ लेता है। तुम इस भ्रम में इतने उलझ जाते हो कि तुम सोचते हो कि समय ही तुम्हारा जीवन है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। फिर दूसरी अवस्था है स्वप्न। यहां भीतर की दुनिया है, मन का जाल है, विचारों का तांतव है। यहां बाहर का जगत विलीन हो जाता है, लेकिन तुम फिर भी कहीं खोए रहते हो। यहां तुम अपनी ही कल्पनाओं, इच्छाओं, आशाओं, भयों में जीते हो। यह भी समय है, लेकिन एक भ्रामक समय है, एक स्वप्न समय जिसमें घटनाएं तो घटती हैं पर उनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं। तुम सुबह उठते हो तो कहते हो यह सपना था, झूठा था, लेकिन जब तुम स्वप्न में होते हो तो वो तुम्हें सच लगता है, उतना ही सच जितना तुम्हारा जागृत संसार। और यही तो रहस्य है। समय हमेशा तुम्हें सच लगता है, चाहे वो जागृत में हो या स्वप्न में। तुम सोचते हो कि जागृत का समय सच है और स्वप्न का समय झूठा, पर दोनों ही मन के खेल हैं, दोनों ही तुम्हारी चेतना की छायाएं हैं। सच तो केवल वो है जो इन दोनों से परे है, जो समय को अपने भीतर समाहित कर लेता है, जो समय का भोक्ता नहीं बल्कि समय का साक्षी बन जाता है। और तीसरी अवस्था है सुसुप्ति, गहरी नींद। यहां तो सब कुछ लुप्त हो जाता है, न बाहर न भीतर, कोई वस्तु नहीं, कोई विचार नहीं, कोई कल्पना नहीं, केवल एक शून्य, एक गहन अंधकार, जहां तुम हो तो हो पर तुम्हें अपने होने का भी पता नहीं। इस अवस्था में तुम समय से सबसे दूर हो जाते हो, क्योंकि यहां न तो अतीत है, न वर्तमान, न भविष्य। यह शून्यता का गर्भ है जहां से सब उत्पन्न होता है पर जहां कुछ भी नहीं घटता। लेकिन यह भी कोई उपलब्धि नहीं है, क्योंकि तुम होश में नहीं हो। तुम बेहोश होकर ही इस अवस्था में पहुंचते हो, और बेहोशी में कोई कीमत नहीं होती, कोई ज्ञान नहीं होता। यह सिर्फ एक अंतराल है, एक विश्राम है, एक खालीपन है जो भरने के लिए होता है। इस अवस्था में तुम समय को भूल जाते हो, लेकिन यह भूलना कोई जागृति नहीं है, यह तो एक निष्क्रियता है, एक तंद्रा है। इन तीनों अवस्थाओं में तुम समय के साथ इतने उलझे हो
कि तुम उसके पार की झलक नहीं पाते। और मैं कहता हूं, जब तक तुम इन तीनों से पृथक नहीं हो जाते तब तक तुम समय की वास्तविक कीमत नहीं जान सकते। समय की कीमत यह नहीं है कि तुम उसे कैसे भरते हो, काम से, आराम से, मौज से या सोच विचार से। समय की कीमत यह है कि तुम उसे जानते हुए उससे परे हो जाओ, कि तुम उसके साक्षी बनो न कि उसके दास। और यह साक्षी भाव ही तो तुरीयावस्था है, चौथी अवस्था जो इन तीनों से परे है। वहां तुम न तो जागृत हो, न स्वप्न में, न सुसुप्ति में। वहां तुम सिर्फ चेतना हो जो सबको देखती है और किसी के साथ नहीं जुड़ती। वहां समय अपनी क्षणिकता खो देता है और अनंतता में विलीन हो जाता है। वहां तुम जानते हो कि समय तुम्हारी ही सृष्टि है, तुम्हारी ही धारणा है, तुम्हारी ही मूर्छा है। और उस ज्ञान के साथ समय अब कोई बोझ नहीं रह जाता, कोई चिंता नहीं रह जाती, कोई जल्दबाजी नहीं रह जाती। तुम समय के स्वामी बन जाते हो, उसके दास नहीं। लेकिन इस समझ तक पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि तुम जीवन भर यही सोचते हो कि समय बहुत कम है और उसे पूरा करना है, उसे उपयोगी बनाना है, उसे किसी लक्ष्य से भर देना है। यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। समय को भरने की कोशिश मत करो, उसे खाली होने दो, क्योंकि वही खालीपन तुम्हें तुमसे मिलाता है। तुमने अपना समय क्या किया? तुमने उसे रोजगार में, रिश्तों में, मनोरंजन में, महत्वाकांक्षा में, झगड़ों में, चिंताओं में, आशाओं में भर दिया। तुमने उसे इतना भर दिया कि उसमें तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बची। तुम भर भर कर थक गए, लेकिन एक क्षण के लिए भी तुम उसे खाली नहीं होने दिया, क्योंकि खाली होने का अर्थ है अपने मुखौटे उतार देना, अपने खेल छोड़ देना, अपने रोज रोज के दिखावे को विसर्जित कर देना। और तुम्हें डर लगता है कि अगर मैं खाली हो जाऊं तो मैं कौन हूं? तो तुम समय को भरते रहे हो, और समय को भरते भरते तुम अपने ही भीतर की अनंतता को भूल गए। समय की कीमत वही जानता है जो समय को बीतने नहीं देता, बल्कि समय में मौजूद रहता है। और मौजूद रहने का अर्थ है हर पल को पूरी तरह जीना। उसे अतीत या भविष्य में मत डालो। अतीत तो बीत चुका, उसे मत संजो, मत पछताओ। भविष्य अभी आया नहीं, उसकी मत कल्पना करो, मत डरो। बस यही पल है, इसी में समय सिमटा है। और ये पल जब होश से जिया जाता है तो ये क्षण अनंत बन जाता है। इस पल को जानना ही समय की कीमत है, क्योंकि इस पल में ही तुम्हारा अस्तित्व अपनी पूर्णता में उभरता है। जब तुम पूरी तरह इस पल में होते हो तो तुम न जागृत होते हो, न स्वप्न में, न सुसुप्ति में, तुम तुरिया में होते हो। और इसी तुरिया में समय की असली कीमत का पता चलता है। यह कीमत कोई और नहीं, तुम खुद हो। तुम्हारा होना ही समय का सबसे बड़ा मूल्य है, उसके बाद कोई दूसरी कीमत नहीं। तुम्हारे होने से ही समय को अर्थ मिलता है, न कि समय से तुम्हें। यह बात पलट गई है। तुम सोचते हो समय तुम्हें अर्थ देता है, पर असल में तुम ही समय को अर्थ देते हो। जब तुम जागो तो तुम समय को अर्थ देते हो। जब तुम स्वप्न देखते हो तो तुम समय को अर्थ देते हो। जब तुम सोते हो तो तुम समय को विश्राम देते हो। तुम केंद्र हो, समय परिधि है। और ये भूल तुमने बहुत गहरी कर ली है कि समय केंद्र है और तुम परिधि। इसी भूल में तुमने अपनी कीमत गिनवा दी। तुम सोचते हो कि समय कम है तो तुम कम हो गए, समय बहुत है तो तुम बहुत हो गए। लेकिन तुम तो वही हो। समय चाहे कितना भी गुजर जाए, तुम वही रहते हो। बचपन गया, जवानी आई, जवानी जाएगी, बुढ़ापा आएगा, लेकिन जो इन सबको देख रहा है वो कभी नहीं बदलता। वही तो तुम हो जो समय के साक्षी हो, और उस साक्षी को पहचानना ही समय की कीमत है। मैं जानता हूं तुम सब समय की चिंता में इतने घिरे हो कि इस साक्षी को भूल बैठे। तुम कहते हो मुझे समय नहीं मिलता, मैं बहुत व्यस्त हूं। लेकिन इस व्यस्तता में ही तुम अपने को खो रहे हो। व्यस्तता एक नशा है, एक बेहोशी है। तुम जितने व्यस्त हो उतने ही बेहोश हो। तुम भाग रहे हो, तुम दौड़ रहे हो, तुम थक रहे हो, लेकिन एक पल के लिए भी रुक नहीं पा रहे। क्योंकि रुकने का मतलब है अपनी ओर देखना, अपनी खालीपन को महसूस करना, अपनी अनंतता को समझना। और उस अनंतता से तुम डरते हो, क्योंकि वहां कोई समय नहीं, कोई घड़ी नहीं, कोई कैलेंडर नहीं।
केवल तुम हो, अकेले, निरावरण, निसंकोच। और उस निसंकोच अकेलेपन में तुम्हें अपना असली चेहरा दिखाई देता है, जो समय के हर विकार से मुक्त है। समय की कीमत यही है कि तुम उस अकेलेपन से मिलो, उस शून्यता से मिलो जो तुम्हारा असली घर है। और इस मिलन के लिए तुम्हें अपनी तीनों अवस्थाओं को पार करना पड़ेगा। जागृत में भी जागो, यानी सिर्फ बाहर मत देखो, भीतर भी देखो। स्वप्न में भी जागो, यानी सपनों को सपना समझो, सच मत मानो। सुसुप्ति में भी जागो, यानी नींद में भी चेतना की एक ज्योति जलाए रखो। और जब तुम ये कर लोगे तो तुम पाओगे कि समय अब कोई बाहरी वस्तु नहीं रहा, वो तुम्हारी ही सांस है, तुम्हारी ही धड़कन है, तुम्हारा ही विस्तार है। और उस विस्तार में तुम अनंत हो जाते हो, जहां समय की कोई सीमा नहीं, कोई बंधन नहीं। लेकिन यह सब करना सरल नहीं है, क्योंकि तुम समय के भूत से ग्रसित हो। तुम डरते हो कि अगर मैंने यह किया तो मेरा समय बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें डर है कि समय निकल जाएगा और कुछ नहीं होगा। इस डर में तुम बच्चे की तरह हो जो दौड़ता है पर कहीं पहुंचता नहीं। तुम सोचते हो कि समय बर्बाद होगा, जबकि तुम समय को बर्बाद करने से भी बचते हो, बस उसे दूसरे कामों में लगाते हो, जो और भी बर्बादी है। क्योंकि सबसे बड़ी बर्बादी तो यह है कि तुम अपने आप से दूर हो, अपने ज्ञान से दूर हो। जो व्यक्ति अपने ज्ञान से दूर है, वो जितना भी समय काम में लगाए वो बर्बाद ही करता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने ज्ञान के करीब है, वो चाहे कितना भी खाली बैठा रहे, वो समय को अमृत बना रहा है। मैं तुमसे कहता हूं, समय को बर्बाद करने का सबसे बड़ा रास्ता यह है कि तुम उसे लक्ष्यों में, उपलब्धियों में, पद प्रतिष्ठा में, धन संचय में फंसाओ। ये सब समय के झूठे प्रतीक हैं जो तुम्हें लगता है कि इनसे तुम समय को सार्थक कर रहे हो, पर ये तो समय को और भी व्यर्थ बना देते हैं। क्योंकि इन सब के अंत में तुम खाली हाथ रह जाते हो। एक शून्य हाथ लिए तुमने दुनिया जीत ली, पर खुद को हार बैठे। और यही तो हार है कि तुमने समय की कीमत नहीं जानी, क्योंकि तुमने अपनी कीमत नहीं जानी। एक दिन सोचो, जब मृत्यु आएगी तो तुम्हारा सारा संचित समय बिखर जाएगा। जो घंटे तुमने कमाने में बिताए, जो घंटे तुमने लड़ने में बिताए, जो घंटे तुमने ईर्ष्या और द्वेष में बिताए, जो घंटे तुमने कल्पनाओं में बिताए, वे सब एक विशाल शून्य में गायब हो जाएंगे। और तब तुम पाओगे कि केवल वही समय सार्थक था जो तुम अपनी चेतना के साथ बिताए थे, जो तुम्हें अपने अस्तित्व के करीब ले गया था। वही समय अमूल्य है जिसने तुम्हें जगाया, जिसने तुम्हें खोला, जिसने तुम्हें उस अनंतता से मिलाया जिसमें तुम सदा से हो। तो मित्रों, समय की कीमत को समझने का पहला सूत्र यह है कि तुम समय के साथ तादात्म्य मत करो, उसके साक्षी बनो। जब तुम साक्षी बनते हो तभी तुम देख पाते हो कि समय न तो जाता है न आता है, वो तो अनंत है और तुम भी अनंत। ये अनंत का मिलन ही समय की असली कीमत है। उस मिलन में समय एक खिलौना बन जाता है, एक खेल, एक लीला जिसे तुम जी सकते हो, आनंद ले सकते हो, पर उसमें बैंध नहीं सकते। और ये मिलन तुरिया में ही होता है। तुरिया को पाने के लिए तुम्हें जागृत को भी जागृत बनाना है, स्वप्न को पहचानना है, सुसुप्ति को चेतना से भरना है। जैसे तुम अपनी तीनों अवस्थाओं को अलग अलग जान लेते हो, वैसे ही तुम तुरिया को उपलब्ध हो जाते हो। और जब तुम तुरिया में हो तो तुम समय से परे हो। तुम न अतीत में जीते हो न भविष्य में, तुम केवल वर्तमान में, जो सदा वर्तमान है, जो अनंत है, जो समय का स्रोत है। उस वर्तमान में ही समय की कीमत का रहस्य छिपा है। आज इसी क्षण बैठो और अपने आप से पूछो, क्या मैं समय जी रहा हूं या समय मुझे जी रहा है? यदि तुम समय जी रहे हो तो तुम स्वतंत्र हो, तुम मालिक हो। यदि समय तुम्हें जी रहा है तो तुम गुलाम हो, तुम बंधन में हो। और अधिकतर लोग गुलाम हैं। घड़ी उनका मालिक है, कैलेंडर उनका मालिक है, उनकी नौकरी, उनके काम, उनकी आदतें सब उनके मालिक हैं। वे अपने जीवन को जीते नहीं, बल्कि अपने जीवन को झेलते हैं। और ये झेलना ही दुख है। समय को जीने का अर्थ है उसे अपनी चेतना का हिस्सा बनाना, उसे अपने आनंद का माध्यम बनाना,
उसे अपने प्रेम का पात्र बनाना। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो समय समाप्त हो जाता है। प्रेम में कोई समय नहीं होता, केवल क्षण होते हैं जो अनंत हो जाते हैं। यही तो रहस्य है। जब तुम किसी भी काम को प्रेम से करते हो तो वह काम समय बंधन से मुक्त हो जाता है। यहां तक कि सांस लेना भी अगर तुम होश से, प्रेम से, साक्षी भाव से करो तो हर सांस अनंत हो जाती है। और उस अनंतता में तुम पाओगे कि समय की कोई कीमत नहीं, क्योंकि तुम स्वयं ही उस कीमत हो। इसलिए समय को मत गिनो, उसे अनुभव करो, उसे मत बांटो, उसे विस्तार दो। और उसका विस्तार तभी होगा जब तुम उसे अपने भीतर की शून्यता से भरोगे, अपनी चेतना से, अपने होने से। वही होना सत्य है, वही समय का अर्थ है, वही जीवन की पूर्णता है। और उस पूर्णता में तुम कह सकते हो, मैंने समय जिया, समय ने मुझे नहीं। यही तो अमृत है, यही तो मोक्ष है। अब इसी बात को थोड़ा और गहराई से समझो। जब मैं कहता हूं कि समय तुम हो, तो यह कोई कविता नहीं है, यह शास्त्र नहीं, यह अनुभव है। तुम्हारे जीवन का हर पल समय का एक कण है, पर वो कण जब चेतना से जगमगाता है तो वो अनंत का दर्पण बन जाता है। और जब वो कण अचेतनता में बीतता है तो वो व्यर्थ की राख बन जाता है। जो लोग समय की कीमत जानते हैं वे हर पल को इस तरह जीते हैं जैसे वो अंतिम पल हो, पूर्ण रूप से, बिना किसी बचे खुचे भाव के। और जो लोग समय को बेहोशी में गुजारते हैं वे हर पल को इस तरह झेलते हैं जैसे वो कभी समाप्त नहीं होगा, अधूरा, उदास, व्याकुल। क्या तुमने गौर किया है कि जब तुम किसी बड़े दुख में होते हो तो समय रुक जाता है, और जब तुम आनंद में होते हो तो समय उड़ जाता है? ये सिर्फ मनोवैज्ञानिक बात नहीं है, ये गहरा सत्य है। दुख में तुम अपनी चेतना से दूर हो जाते हो, इसलिए समय भारी लगता है। आनंद में तुम अपनी चेतना के करीब होते हो, इसलिए समय हल्का लगता है, यहां तक कि गायब हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि समय तुम्हारी चेतना की एक अवस्था है, न कि कोई बाहरी वस्तु। जब चेतना जागती है तो समय एक धारा बन जाती है जो अविराम बहती है। जब चेतना सोती है तो समय एक दलदल बन जाता है जहां तुम फंस जाते हो। इसलिए समय की कीमत चेतना को जगाने में है। और चेतना को जगाने का कोई छोटा रास्ता नहीं है, कोई सस्ता उपाय नहीं है। तुम चाहो तो मंत्र जप सकते हो, योग कर सकते हो, ध्यान लगा सकते हो, पर जब तक तुम्हारी चेतना अपने आप को नहीं पहचान लेती तब तक सब व्यर्थ है। ये साधन केवल औजार है, मंजिल नहीं। और औजार को ही मंजिल समझ बैठना सबसे बड़ी भूल है। तुम्हारी चेतना ही तुम्हारा असली समय है। वो न जन्मती है, न मरती है, वो न बूढ़ी होती है, न जवान। वो तो सदा वही रहती है, एक समान, एक रस, एक आनंद। उसी चेतना को पहचानो और समय की कीमत तुम्हारे हाथ होगी। उसी चेतना को जगाओ और समय तुम्हारा दास होगा, तुम उसके नहीं। अब जरा सोचो, तुम्हारी सारी जीवन यात्रा इसी समय के धागे में पिरोई है। तुमने बचपन में जो पल बिताए वे कहां गए? वे तुम्हारे भीतर कहीं दबे हैं, एक संस्मरण की तरह, एक स्वप्न की तरह। तुमने जवानी में जो घंटे बिताए वे भी अब सिर्फ याद हैं, कुछ मीठी, कुछ कड़वी, पर सब अतीत की परछाई। और जो पल अभी हैं वे भी क्षण भर में अतीत हो जाएंगे। तो फिर क्या है जो स्थिर है, जो इन सब बदलती हुई तस्वीरों के पीछे है? वही तो तुम हो, वो चेतना जो सबको देखती है पर किसी से चिपकती नहीं। उसी चेतना को पहचानो, क्योंकि वही समय का साक्षी है और वही तुम्हारी असली संपत्ति है। जब तुम कहते हो मेरे पास समय नहीं है, तो असल में तुम कहते हो मेरे पास खुद के लिए समय नहीं है। तुम खुद को भूल गए, दूसरों में, कामों में, दुनिया में उलझ गए। ये उलझन समय को और भी कम कर देती है, क्योंकि जितना तुम बाहर भागते हो उतना ही तुम भीतर से खाली होते जाते हो। और खाली होते हुए भी तुम उस खालीपन को देखने से डरते हो, इसलिए उसे और कामों से और विचारों से और शोर से भरते हो। ये एक दुष्चक्र है। जितना भागोगे उतना खाली, जितना खाली उतना भागोगे।
इस दुष्चक्र से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है। रुको, बैठो, चुप हो जाओ और उस खालीपन को निहारो। उसी खालीपन में छिपा है तुम्हारा अनंत समय, तुम्हारा अनंत अस्तित्व। समय की असली कीमत तो यह है कि तुम अपने खालीपन से डरना छोड़ दो और उसे अपना साथी बना लो, क्योंकि वही खालीपन ब्रह्म है, वही शून्य है, वही तुर्या है। उसी से सब पैदा होता है और उसी में सब विलीन हो जाता है। तुम उस खालीपन को जान लो तो समय तुम्हारे वश में हो जाता है, क्योंकि समय तो उसी खालीपन का एक नृत्य है, एक तरंग है, एक लीला है। मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि समय को व्यर्थ मत करो। व्यर्थ और सार्थक का यह द्वंद्व भी समय की एक भाषा है। मैं तो कह रहा हूं कि समय को इस द्वंद्व से परे देखो। जब तुम समय को व्यर्थ या सार्थक के पैमाने पर तौलते हो तो तुम उसकी गहराई नहीं पहुंच पाते। समय तो बस है, वैसे ही जैसे आकाश है। आकाश को तुम सार्थक या व्यर्थ नहीं कह सकते, वो तो बस फैला है। वैसे ही समय फैला है, तुम्हारे जन्म से पहले, तुम्हारे मरण के बाद और तुम्हारे बीच में भी। तुम उस फैलाव को, उस विस्तार को महसूस करो, न कि उसे टुकड़ों में बांटो। और जब तुम उस फैलाव को महसूस करोगे तो तुम पाओगे कि तुम स्वयं वो फैलाव हो। न तो अतीत न भविष्य, बस अनंत वर्तमान। इस वर्तमान को, इस क्षण को जियो। यही समय है, यही जीवन है, यही परमात्मा है। और इस क्षण को जीने का एक ही तरीका है, पूर्ण चेतना के साथ। तुम कुछ भी करो, खाओ, पियो, चलो, बैठो, बोलो, चुप रहो, पर चेतना को जगाए रखो। वही चेतना समय को अमृत बना देगी। वही चेतना तुम्हें तुर्या की ओर ले जाएगी। वही चेतना तुम्हें समय के पार ले जाएगी, जहां समय नहीं, केवल तुम हो, शुद्ध, निर्मल, अनंत। और याद रखो, ये कोई उपलब्धि नहीं है, ये तो तुम्हारा स्वभाव है। तुमने उसे भुला दिया है। बस समय की कीमत उस भुलावे को तोड़ने में है, उस बेहोशी को चीरने में है, उस स्वप्न को भेदने में है। और जब तुम भेद लोगे तो तुम हंसोगे कि इतनी देर तुम किसे खोज रहे थे। वो तो तुम ही थे, उसी पल में, उसी चेतना में, उसी समय के पार। इसलिए मैं कहता हूं, समय को मत देखो, समय बन जाओ। और समय बनने का अर्थ है क्षण क्षण में पूर्ण रूप से मौजूद हो जाना। जैसे कोई नर्तक अपने नृत्य में विलीन हो जाता है और नृत्य और नर्तक का कोई भेद नहीं रहता, वैसे ही तुम अपने जीवन में विलीन हो जाओ और फिर समय स्वयं ही तुम्हारा नृत्य बन जाता है, तुम्हारा आनंद, तुम्हारा ब्रह्म। ये नृत्य, ये विलय, ये समर्पण, यही तो समय की सबसे बड़ी कीमत है। लेकिन तुम इस कीमत को चुकाने से क्यों कतराते हो? क्योंकि तुम डरते हो, क्योंकि तुम अनजान हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर तुम पूरी तरह से इस क्षण में विलीन हो गए तो तुम अपना नियंत्रण खो दोगे, तुम अपनी पहचान खो दोगे, तुम अपनी सुरक्षा खो दोगे। और यही डर तुम्हारी सबसे बड़ी बेड़ी है। यही डर तुम्हें समय के गुलाम बनाए रखता है। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुमने कभी किसी बच्चे को खेलते देखा है? वो पूरी तरह से खेल में डूबा होता है, उसे समय का कोई पता नहीं होता, उसे घड़ी की कोई फिक्र नहीं होती, उसे कल या परसों की कोई चिंता नहीं होती। वो बस खेल रहा है और उस खेल में उसका पूरा अस्तित्व समा जाता है। और वो जब खेल समाप्त करता है तो वो पूर्ण होता है, संतुष्ट होता है। उसके चेहरे पर एक आभा होती है, वही आभा, वही पूर्णता, वही संतोष। क्या तुम अपने जीवन में कभी अनुभव कर पाए हो? शायद कभी कभी किसी आनंद के क्षण में, किसी प्रेम के पल में, किसी सृजनात्मक कार्य में तुमने उस अवस्था को छुआ होगा जहां समय अपनी अर्थवत्ता खो देता है और केवल अनुभव रह जाता है। वही तो समय की असली कीमत है, वो अनुभव जो तुम्हें अपने होने से जोड़ता है, न कि अपने करने से। पर तुम करने में इतने उलझे हो कि होने को भूल गए। तुम्हारा पूरा जीवन एक कर्मकांड बन गया है। सुबह उठना, नाश्ता करना, काम पर जाना, काम करना, लौटना, खाना, सोना, ये एक रूटीन है, एक आदत है, एक मशीन की तरह चल रहा है। और इस मशीन में तुम्हारी चेतना सो गई है।
क्योंकि इस मशीन को चलाने के लिए चेतना की जरूरत नहीं, बल्कि अचेतनता की जरूरत है। और तुम इस मशीन को इतनी सफलता से चला रहे हो कि तुम्हें लगता है कि यही जीवन है, पर यह तो जीवन का एक मृत आवरण है, जिसके भीतर वो सजीव चेतना छिपी है, जो समय को अर्थ देती है, जो हर पल को नया बनाती है, जो हर क्षण को एक नए जन्म की तरह जीती है। समय की कीमत समझने का मतलब है इस मशीन से बाहर निकलना, इस रूटीन को तोड़ना, इस आदत को चीरना। और यह तभी संभव है जब तुम चेतना को जगाओ। चेतना ही वो तत्व है जो समय को टुकड़ों में नहीं बांटती, बल्कि उसे एक प्रवाह में देखती है, उसे एक नदी की तरह महसूस करती है जो बह रही है, और तुम उस नदी के साक्षी हो, उसके यात्री नहीं, उसके दास नहीं। जब तुम साक्षी बनते हो तो तुम जानते हो कि यह नदी बह रही है, पर तुम किनारे पर खड़े हो। नदी का बहना तुम्हारा समय है और किनारे पर खड़ा होना तुम्हारी चेतना है। यही चेतना ही तो तुरिया है, यही समय से परे है। तो समय की कीमत यह नहीं है कि तुम कितने कार्य कर पाए, कितने लोगों से मिल पाए, कितना धन कमा पाए, कितनी प्रसिद्धि पा पाए। ये सब समय की बाहरी लेखा जोखा है जिनका कोई आंतरिक मूल्य नहीं। समय की असली कीमत तो यह है कि तुम अपने साक्षी भाव को कितना जगा पाए, अपनी चेतना को कितना विस्तार दे पाए, अपने अस्तित्व को कितना गहरा अनुभव कर पाए। यही वो धन है जो मृत्यु के बाद भी नहीं छीन सकती, जो समय की सीमाओं में नहीं बंधता, जो सदा तुम्हारा साथ देता है, क्योंकि वो तुम हो। और इस धन को पाने के लिए तुम्हें बहुत थोड़ा करना है, बस रुकना है, बस एक क्षण के लिए अपनी दौड़ को रोकना है, अपनी भाग दौड़ को विराम देना है, अपने मन के कोलाहल को शांत करना है। उस शांति में, उस रुकावट में समय अपनी परिभाषा बदल देता है। वो अब एक बोझ नहीं, एक झंझट नहीं, एक चिंता नहीं, बल्कि एक सुखद एहसास बन जाता है। जैसे कोई धीमी बारिश धरती पर गिर रही हो, जैसे कोई कोमल हवा पत्तों को सहला रही हो, जैसे कोई सुबह की पहली किरण अंधेरे को चीर रही हो। वही समय का सुंदरतम रूप है जब वो चेतना के साथ संगीत बन जाता है। लेकिन तुम उस रुकावट से डरते हो, क्योंकि रुकना तुम्हें अपनी असली तस्वीर दिखाता है, और वो तस्वीर तुम्हें पसंद नहीं आती, क्योंकि तुमने उसे इतने सारे मुखौटों, इतने सारे दिखावों, इतने सारे झूठों से ढक रखा है। रुकना उन सब मुखौटों को गिरा देता है, उन सब झूठों को उधेड़ देता है, और तुम वहां बिल्कुल नंगे, बिल्कुल असहाय खड़े हो जाते हो। वही तो समय की सबसे बड़ी कीमत है कि तुम उस नंगेपन को, उस असहायता को, उस सच्चाई को स्वीकार कर लो। और जब तुम स्वीकार कर लेते हो तो वो नंगापन अपने आप में एक आभा बन जाता है, वो असहायता अपने आप में एक शक्ति बन जाती है, वो सच्चाई अपने आप में एक मोक्ष बन जाती है। यही तो बुद्ध ने कहा, अप्पा दीपो भव, तुम अपने आप दीपक बनो, यानी अपने आप में प्रकाश ढूंढो, बाहर नहीं। और ये प्रकाश समय की अंधेरी गुफाओं में ही मिलता है, जहां तुम अकेले होते हो, जहां कोई दूसरा नहीं होता, जहां तुम्हारी सारी पहचान धुल जाती है और केवल चेतना रह जाती है। उस चेतना को जगाओ, क्योंकि वही चेतना समय की सबसे बड़ी कीमत है। वो चेतना ही तुम्हारी अमूल्य संपत्ति है, जो जन्म जन्मांतर तुम्हारे साथ रहती है, जिसे कोई चोरी नहीं कर सकता, जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता, जो सदा अखंड है, सदा अविनाशी है। और ये चेतना जागती है तो समय अपने आप बदल जाता है। वो अब विस्तार पा जाता है, गहराई पा जाता है, अर्थ पा जाता है। वो अब केवल सुइयों की गति नहीं, बल्कि जीवन की सांस बन जाता है। वो अब सुबह शाम का चक्र नहीं, बल्कि चेतना का उत्सव बन जाता है। वो अब काम काज की सीमा नहीं, बल्कि प्रेम का अथाह सागर बन जाता है। इसलिए मैं तुमसे फिर कहता हूं, समय को मत गिनो, समय को अनुभव करो। घड़ी की तरफ मत देखो, अपने भीतर देखो, जहां समय अपनी मूल अवस्था में है, शांत, गतिशून्य किंतु सजीव। वही समय है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है कि तुम उसे पहचानो, उसे अपनाओ, उसे जियो। और जब तुम उसे जी लोगे तो तुम पाओगे कि समय कोई बाहरी वस्तु नहीं, वो तुम्हारी ही एक अवस्था है, जागृत की, स्वप्न की, सुसुप्ति की, और उन सब के पार तुरिया की, जहां समय नहीं, केवल अनंत आनंद है।
अब थोड़ी और बात करते हैं इस अनुभव को और गहरा करने के लिए। तुम देखो, दुनिया भर के लोग समय को एक रेखा की तरह समझते हैं जो बीते हुए बिंदु से शुरू होकर, वर्तमान बिंदु से होकर भविष्य के बिंदु की ओर बढ़ रही है। लेकिन यह एक भ्रामक अवधारणा है जो हमें सीमित करती है, जो हमें अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता में उलझाए रखती है। असल में समय एक वृत्त है, एक चक्र है जो लगातार घूम रहा है, और उस चक्र के केंद्र में तुम हो। वो केंद्र जो कभी नहीं बदलता, जो कभी नहीं बढ़ता, जो कभी नहीं घटता। तुम उस केंद्र को पहचानो तो समय का चक्र तुम्हारे चारों ओर नाचने लगता है, तुम्हारा मनोरंजन करता है, तुम्हारा बोझ नहीं बनता। और जब तुम उस केंद्र से विस्थापित हो जाते हो तो समय का चक्र तुम्हें पीसने लगता है, तुम्हें कुचलने लगता है, तुम्हें चिंता और दुख का शिकार बना देता है। यह केंद्र ही तुम्हारी आत्मा है, यही तुम्हारा साक्षी है, यही तुम्हारी चेतना है। उस केंद्र को पकड़ो, उसे दृढ़ करो, उसे जगाओ। और जब तुम केंद्र में स्थिर हो जाते हो तो समय के चक्र का घूमना तुम्हें विचलित नहीं करता, क्योंकि तुम जानते हो कि यह तो एक खेल है, एक दृश्य है जो आता है और जाता है, पर तुम वही हो जो सदा रहता है। यही ज्ञान समय की कीमत का दूसरा पहलू है कि तुम उसकी गति से अलग होकर उसके केंद्र में स्थित हो जाओ। और यह केंद्र स्थिति कैसे पाएं? इसके लिए कोई बाहरी युक्ति नहीं है, कोई जादुई मंत्र नहीं है, कोई सस्ता उपाय नहीं है। इसके लिए तुम्हें अपने ही भीतर उतरना होगा, जहां सारे विचार शांत हो जाते हैं, सारी इच्छाएं विलीन हो जाती हैं, सारी कल्पनाएं समाप्त हो जाती हैं। वहीं तुम पाओगे कि समय नहीं, केवल एक शून्य है, और उस शून्य में एक अद्भुत आनंद है, एक अपार शांति है, एक अवर्णनीय सुंदरता है। उस शून्य को जानो, उस शून्य में रहो, और समय तुम्हारा दास बन जाएगा। मैं जानता हूं ये सुनने में बहुत सरल लगता है, पर करना बहुत कठिन है, क्योंकि तुम सदियों से इस समय चक्र में फंसे हो, सदियों से इस गति के अभ्यस्त हो, सदियों से इस भागदौड़ के साथी हो। इस आदत को तोड़ने में समय लगता है, और वो समय भी इसी चक्र का हिस्सा है। पर तुम निराश मत होना, क्योंकि हर क्षण नया अवसर है, हर पल ताजा संभावना है। अगर आज नहीं तो कल, अगर कल नहीं तो परसों, लेकिन एक दिन अगर तुम सच में चाहो तो वो केंद्र तुम्हें मिल ही जाएगा। और जब मिलेगा तो तुम पाओगे कि उस क्षण को पाने के लिए जितने भी जन्म तुमने बिताए सब सार्थक थे, सब मूल्यवान थे, क्योंकि उस अनंत आनंद के सामने वे सब पल एक सिक्के की तरह हैं जो तुम्हें उस खजाने तक पहुंचाते हैं। और ये खजाना कोई और नहीं, तुम हो। तुम्हारा होना ही सबसे बड़ा आश्चर्य है, सबसे बड़ा रहस्य है, सबसे बड़ा चमत्कार है। उस होने को पहचानो, और समय अपनी सारी कीमत तुम्हारे सामने रख देगा, क्योंकि समय की कीमत उस होने के बिना शून्य है, और उस होने के साथ वो सब कुछ है। तो मित्रों, आज से ये संकल्प लो कि तुम समय को नहीं भरोगे, बल्कि उसे महसूस करोगे। तुम समय को नहीं गिनोगे, बल्कि उसमें विलीन होोगे। तुम समय को नहीं बिताओगे, बल्कि उसे जियोगे। और जब तुम जियोगे तो हर पल एक अनमोल उपहार होगा, हर क्षण एक अद्भुत अनुभव होगा, हर सांस एक पूजा होगी, हर धड़कन एक प्रार्थना होगी। वही जीवन है, वही धर्म है, वही सत्य है। और इस यात्रा में तुम्हें अपने जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं का साक्षी बनना होगा। जागृत में सावधान रहो कि वो तुम्हें बाहरी चीजों में न उलझा ले। स्वप्न में सचेत रहो कि वो तुम्हें भ्रमों में न बहा ले। सुसुप्ति में जागृत रहो कि वो तुम्हें बेहोशी में न डुबा दे। और जब तुम इन तीनों से पार हो जाओगे तो चौथी अवस्था, तुरिया, अपने आप प्रकट होगी, जहां समय नहीं केवल अनंत काल है, जहां जन्म मरण नहीं केवल अमरता है, जहां दुख नहीं केवल आनंद है। वहां पहुंचने पर तुम हंसोगे कि तुम इतने दिन क्या कर रहे थे, किसे खोज रहे थे, किससे डर रहे थे। वो तो तुम ही थे, वही केंद्र, वही साक्षी, वही चेतना, समय के इस खेल को देखने वाले, इस नृत्य को निहारने वाले, इस लीला को समझने वाले। और उस समझ के साथ
समय अब सिर्फ एक साधन है, सिर्फ एक पुल है, सिर्फ एक पोशाक है जिसे तुम धारण करते हो और उतार देते हो। तुम उस पोशाक के मालिक हो, उसके दास नहीं। तो अब यही एक सूत्र तुम्हारे साथ रहे, समय की कीमत तुम हो। जितना तुम अपने होने में डूबोगे उतना समय का मूल्य बढ़ता जाएगा। जितना तुम अपने होने से दूर भागोगे उतना समय तुम्हें चिंता और पीड़ा देगा। चुनाव तुम्हारा है और चुनाव हर पल हो रहा है, हर सांस में हो रहा है, हर विचार में हो रहा है। देखो कि तुम क्या चुन रहे हो। क्या समय का बोझ या समय का आनंद? बोझ उठाना बंद करो, आनंद को जियो। और आनंद को जीने का मतलब है इस क्षण को पूरी तरह स्वीकार करना, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी तुलना के। ये क्षण जैसा है वैसा ही अद्भुत है। तुम बस उसे देखो, उसे महसूस करो, उसे जियो, और फिर अगला क्षण, और फिर अगला। और इस तरह तुम न केवल समय को बल्कि जीवन को भी एक नई ऊंचाई पर अनुभव करोगे। अंत में एक और बात कहनी है जो बहुत जरूरी है। तुम अक्सर सोचते हो कि समय बहुत कम है, इसलिए जल्दी जल्दी जियो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी पालो। ये जल्दबाजी तुम्हें बेचैनी में डाल देती है और उस बेचैनी में तुम सबसे कीमती चीज खो देते हो, वर्तमान। जल्दबाजी का अर्थ है कि तुम वर्तमान को स्वीकार नहीं करते, तुम उसे भविष्य के लिए कुर्बान कर देते हो। पर भविष्य कभी आता नहीं, वो हमेशा आने वाला ही रहता है और वर्तमान हमेशा हाथ से फिसलता रहता है। इस जाल से बाहर निकलो और जान लो कि समय बहुत है, इतना कि तुम उसके हर पल का आनंद ले सको, बिना किसी दबाव के, बिना किसी भय के। वही समय का विस्तार है, वही समय का अर्थ है, वही समय का सौंदर्य है। और याद रखो, समय का एक और पहलू है जिसे तुम शायद भूल गए हो। समय कोई अमूर्त चीज नहीं है, वो हर पल तुम्हारे रिश्तों में, तुम्हारे कर्मों में, तुम्हारी सोच में जीवित है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो तुम उसके लिए समय देते हो और वो समय एक अनमोल उपहार बन जाता है। जब तुम किसी की मदद करते हो तो तुम अपना समय बांटते हो और वो समय दया, करुणा और सेवा बन जाता है। जब तुम कोई कला सृजित करते हो तो तुम समय को रूप देते हो और वो समय सौंदर्य बन जाता है। इसलिए समय अकेला नहीं है, वो तुम्हारे हर कार्य, हर भाव, हर सोच के साथ जुड़ा है। और वो जुड़ाव ही उसकी असली कीमत है कि समय जब भावना, चेतना और प्रेम से भर जाता है तो वो अमृत बन जाता है, और जब वो खाली होता है, केवल एक मापक बनकर रह जाता है, तो वो व्यर्थ हो जाता है। इसलिए अपने हर क्षण को एक सार्थकता दो, चाहे वो छोटा सा कार्य हो, चाहे बड़ी उपलब्धि, चाहे एक मौन क्षण, चाहे एक खुशी का उत्सव। उसे चेतना और प्रेम से भरो और देखो कि कैसे समय का स्वरूप बदलता है। वो अब भारी नहीं बल्कि हल्का हो जाता है। वो अब कठिन नहीं बल्कि सहज हो जाता है। वो अब डरावना नहीं बल्कि आह्लादकारी हो जाता है। यही समय को जीने की कला है, और इसी कला के माध्यम से तुम तुरिया तक पहुंचते हो, जहां समय अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है और फिर समाप्त हो जाता है। केवल शाश्वत चेतना शेष रह जाती है। तो मित्रों, यह है समय की कीमत कि तुम उसे चेतना से जियो, प्रेम से भरो और अस्तित्व के साथ एक करो। और जब तुम ऐसा करते हो तो समय तुम्हारी पूंजी नहीं बल्कि तुम्हारी विरासत बन जाता है, जो पीढ़ियों तक जीवित रहती है, जो मृत्यु को भी हरा देती है, जो अनंत का द्वार खोलती है। वही परम अवस्था है, वही सिद्धि है, वही मुक्ति है, जहां समय नहीं, केवल तुम हो और तुम्हारे होने का आनंद ही सब कुछ है। इसी आनंद में मैं तुम्हें विदा करता हूं, लेकिन ये विदा नहीं, ये तो एक नई शुरुआत है, अपने समय को जानने की, अपने होने को पहचानने की, अपने सत्य को जीने की। जाओ और अपने हर पल में इस सत्य को याद रखो। समय तुम हो, तुम समय हो, और उस होने से बड़ा कोई खजाना नहीं, कोई मूल्य नहीं, कोई उपलब्धि नहीं। ये जो मैंने अभी कहा, ये कोई सिद्धांत नहीं है, कोई दर्शन नहीं है, ये तो बस एक इशारा है, एक उंगली है जो चांद की तरफ इशारा कर रही है। उंगली पर मत अटको, चांद को देखो, शब्द मत पकड़ो,
जो मैं शब्दों के पीछे कह रहा हूं उसे पकड़ो, और वो कुछ और नहीं, तुम्हारी ही चेतना है, तुम्हारा ही साक्षी भाव है, तुम्हारी ही समय से परे की स्थिति है। यही तो समय की कीमत है कि तुम उसे अपनी चेतना में पिरो सको, उसे अपनी साक्षीता में बांध सको और उसके पार की झलक पा सको। अब मैं तुमसे कुछ और गहरी बात कहूं। समय की कीमत का सबसे रहस्यमय पहलू यह है कि जब तुम समय को पूरी तरह से जी लेते हो तो वो अपने आप गायब हो जाता है। जैसे कोई मोमबत्ती जब पूरी जल जाती है तो उसकी लौ भी गायब हो जाती है, केवल प्रकाश रह जाता है। वैसे ही जब तुम अपने हर क्षण को इतनी गहराई से, इतनी तीव्रता से, इतनी पूर्णता से जीते हो कि उसमें कोई अधूरापन नहीं रहता, कोई पछतावा नहीं रहता, कोई आकांक्षा नहीं रहती, तो समय अपना महत्व खो देता है। वो अब एक माप नहीं बल्कि एक अनुभव बन जाता है। और उस अनुभव में तुम पाते हो कि तुम समय में नहीं बल्कि समय तुम्हारे भीतर है, एक छोटी सी तरंग की तरह जो तुम्हारी अनंत चेतना के सागर में उठती और बिखर जाती है। यही वो बिंदु है जहां समय की कोई कीमत नहीं रह जाती, क्योंकि तुम स्वयं ही कीमत हो। तुम स्वयं ही वो धन हो जिसके लिए सारी दुनिया तरसती है, जिसके लिए ऋषि मुनि वन वन भटकते हैं, जिसके लिए योगी साधना करते हैं, जिसके लिए भक्त प्रार्थना करते हैं। वो धन तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी चेतना में है, तुम्हारे साक्षी भाव में है। और जब तुम उसे पा लेते हो तो समय तुम्हारा उपहार बन जाता है। तुम उसके उपहार नहीं, लेकिन तुम इस धन को पाने से क्यों कतराते हो? क्या तुम डरते हो कि यदि तुमने समय को पूरा जी लिया तो तुम्हें कुछ करने के लिए नहीं बचेगा? क्या तुम डरते हो कि यदि तुम हर पल को इतनी पूर्णता से जी लो तो फिर आगे जीने का कोई मतलब नहीं रहेगा? ये डर व्यर्थ है, क्योंकि पूर्णता में कोई अंत नहीं होता, वो तो अनंत होती है। हर पूर्ण क्षण अगले पूर्ण क्षण को जन्म देता है, उसे जन्म देता है, और ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक तुम स्वयं अनंत में विलीन नहीं हो जाते। और उस विलय में कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई पछतावा नहीं, केवल एक शुद्ध निर्मल परमानंदमय स्थिति है। इसलिए मैं तुमसे आग्रह करता हूं, अपने जीवन के हर पल को एक अमूल्य उपहार मानो जो तुम्हें मिला है, और उसे इस तरह से जियो जैसे कि वो तुम्हारा अंतिम पल हो। क्योंकि सच में ये पल तुम्हारा अंतिम हो सकता है, कल किसी को नहीं पता। और यदि तुम हर पल को अंतिम मानकर जियोगे तो तुम उसमें कोई कसर नहीं छोड़ोगे, कोई बचत नहीं करोगे, कोई समझौता नहीं करोगे। तुम पूरी तरह से बिना किसी संकोच के, बिना किसी बंधन के, बिना किसी अपेक्षा के उसमें डूब जाओगे। और वो डूबना ही समाधि है, वो डूबना ही तुरिया है, वो डूबना ही मोक्ष है। और यही सबसे बड़ी विडंबना है कि तुम इस अमूल्य जीवन को इस तरह जीते हो जैसे कि ये कभी समाप्त नहीं होगा। तुम कल की फिक्र में आज को गंवा देते हो, तुम परसों के सपने में आज को मार देते हो, तुम बीते हुए कल के पछतावे में आज को जलाते हो। इस तरह तुम न तो अतीत को जी पाते हो, न भविष्य को, न वर्तमान को। तुम बस एक छाया जीवन जीते हो जो न कहीं का है न किसी का। और इसी छाया जीवन में तुम समय को अपने ऊपर हावी होने देते हो, उसे अपना मालिक बनने देते हो। इससे बाहर आओ, यह बहुत जरूरी है। समय तुम्हारा सेवक होना चाहिए, तुम उसके नहीं। और उसे सेवक बनाने का एक ही रास्ता है, चेतना को जगाना। चेतना जगेगी तो समय झुकेगा, चेतना सोएगी तो समय सवार होगा। यह सरल गणित है, पर गणित को जीना पड़ता है, केवल पढ़ना नहीं। तुम इस गणित को जियो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है, कैसे हर पल एक नए रंग में, एक नई सुगंध में, एक नए आनंद में नहाता है। अब समय की कीमत को और भी स्पष्ट करने के लिए मैं तुमसे एक और पहलू पर बात करना चाहूंगा। वो पहलू है अतीत और भविष्य का, जो समय के दो खंभे हैं और जिनके बीच में वर्तमान अक्सर दबकर रह जाता है। अतीत तुम्हारी यादों का समुद्र है जिसमें तुम बार बार डूबते उतराते हो। भविष्य तुम्हारी कल्पनाओं का आकाश है जिसमें तुम बार बार उड़ते बिखरते हो। और इन दोनों के बीच में वर्तमान, जो एक सिक्के की तरह है, जिसके दो पहलू हैं, अतीत और भविष्य, पर जिसका मूल्य उसके बीच में है,
वो मूल्य क्या है? वो मूल्य है अभी यहां इस क्षण में पूर्णतः उपस्थित होना। जब तुम अतीत को जीते हो तो तुम वास्तव में अतीत को नहीं जीते, तुम उसकी छाया को जीते हो। अतीत तो बीत चुका, उसे बदला नहीं जा सकता, उसे दोहराया नहीं जा सकता। तुम उस पर पछताते हो या उसमें डूबे रहते हो, लेकिन ये दोनों ही बेकार हैं। पछतावा तुम्हें और दुखी करता है और डूबना तुम्हें वर्तमान से दूर करता है। इसी तरह जब तुम भविष्य को जीते हो तो तुम उसकी कल्पना में उलझे होते हो, उसकी चिंता में, उसकी आशा में, उसके भय में। पर भविष्य अभी आया नहीं, उसका कोई अस्तित्व नहीं, वो तो सिर्फ तुम्हारा मानसिक निर्माण है, तुम्हारा प्रक्षेपण है। इसलिए अतीत और भविष्य दोनों ही मन के खेल हैं, चेतना के सोने के कारण पैदा होने वाले भ्रम हैं। समय की असली कीमत इन दोनों भ्रमों से बाहर निकलना है, अतीत को क्षमा करना, भविष्य को छोड़ देना और केवल इस क्षण में, इस पल में, इस सांस में जीना। जब तुम ऐसा करते हो तो समय अपना दो मुखी स्वरूप खो देता है और एक बिंदु बन जाता है, अनंत काल का एक बिंदु जिसमें सारा समय समाहित है, सारा जीवन समाहित है, सारा सत्य समाहित है। उस बिंदु को पहचाना, उस बिंदु में डूबो और तुम समय के पार पहुंच जाओगे। लेकिन इस बिंदु को पहचानना आसान नहीं है, क्योंकि तुम्हारा मन बहुत चालाक है। वो हर बहाने तुम्हें अतीत या भविष्य में ले जाने की कोशिश करता है। वो कहता है ये क्षण बहुत छोटा है, इसका क्या महत्व? अतीत में तो बहुत बड़ा घटनाक्रम था या भविष्य में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। पर मन की इस चाल को समझो, वो तुम्हें वर्तमान से दूर करके ही अपना अस्तित्व बनाए रखता है, क्योंकि वर्तमान में मन का कोई काम नहीं। मन तो अतीत और भविष्य में ही पनपता है। वर्तमान में मन शांत हो जाता है और उस शांति में तुम्हारी चेतना अपने आप जाग उठती है। इसलिए मन तुम्हें लगातार भगाता रहता है, अतीत की यादों में, भविष्य के सपनों में, ताकि तुम वर्तमान को न जी सको, ताकि तुम्हारी चेतना सोई रहे, ताकि मन का राज्य बना रहे। इस मन की चाल को पहचानो, इसे मात करो। हर बार जब मन अतीत या भविष्य में ले जाने की कोशिश करे तो उसे धीरे से हटाओ और अपने आप को वर्तमान में वापस लाओ। और ये वापस लाना कोई संघर्ष नहीं है, ये बस एक स्मरण है। ये याद रखना कि तुम यहां हो, अभी हो, इसी क्षण हो। और जब तुम ये याद रखते हो तो एक अलग तरह का आनंद अनुभव होता है, एक अलग तरह की शांति छाती में उतरती है, एक अलग तरह का प्रकाश भीतर जलने लगता है। वही प्रकाश तुम्हारा मूल है, वही प्रकाश तुम्हारी चेतना है, वही प्रकाश समय की कीमत है। और ये प्रकाश जितना ज्यादा जलेगा उतना ही तुम समय के मायाजाल को पार करते जाओगे। धीरे धीरे तुम पाओगे कि समय अब कोई बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि तुम्हारी चेतना का एक खेल है। तुम उसे खेल सकते हो, रोक सकते हो, बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, जैसे कोई कुशल कलाकार अपनी कला के साथ खेलता है। और जब तुम इस खेल के स्वामी बन जाते हो तो समय की कोई कीमत नहीं रह जाती, क्योंकि तुम उससे मुक्त हो गए, तुम उसके गुलाम नहीं रहे। पर मुक्त होना इतना सरल नहीं जितना लगता है, क्योंकि गुलामी की आदत बहुत गहरी होती है। तुमने जन्मों जन्मों से समय को अपना मालिक माना है, उसे अपने से बड़ा माना है, उसे अपने से ज्यादा सच्चा माना है। इस आदत को तोड़ने में समय लगेगा और वो समय भी इसी खेल का हिस्सा है। पर जो व्यक्ति एक बार इस खेल को समझ लेता है वो फिर कभी धोखा नहीं खाता, क्योंकि वो हर पल को इस खेल के एक अंश के रूप में देखता है, न कि कोई परम सत्य। वो जानता है कि समय एक सापेक्ष सत्य है, एक व्यावहारिक सत्य है, पर परम सत्य नहीं। परम सत्य तो वो चेतना है जो समय के आने जाने से अप्रभावित रहती है, जो जन्म मरण से मुक्त रहती है, जो सदा एक समान रहती है। इसलिए मित्रों, समय की कीमत को जानने का मतलब है समय को उसके उचित स्थान पर रखना, उसे अपने से बड़ा न मानना बल्कि अपने से छोटा मानना। और उसे छोटा मानने का अर्थ यह नहीं कि उसकी अवहेलना करो, बल्कि यह कि उसे एक साधन के रूप में देखो, साध्य के रूप में नहीं। जीवन साध्य है, चेतना साध्य है, आनंद साध्य है, ये समय से परे है। समय तो केवल एक नाव है जो तुम्हें इन साध्यों तक पहुंचाने में मदद करती है, पर नाव ही मंजिल नहीं है। बहुत से लोग नाव को ही मंजिल समझ लेते हैं,
और जीवन भर नाव को ही सजाते संवारते रहते हैं, ये भूल कर कि नाव तो किनारे लगते ही छोड़नी पड़ती है। और ये किनारा कहाँ है? ये किनारा तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी चेतना में है, तुम्हारे साक्षी भाव में है। जब तुम उस किनारे को पहचान लेते हो तो समय की नाव छोड़कर तुम अनंत के सागर में उतर जाते हो, जहां कोई तट नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई आर पार नहीं, केवल एक अभेद, एक एकत्व, एक परमानंद है। वहीं तुम्हारी यात्रा पूरी होती है, वहीं समय की सारी कीमत चुक जाती है और तुम अपने असली घर पहुंच जाते हो। लेकिन यह सब तब तक अधूरा है जब तक तुम अपने जीवन में इस अनुभव को नहीं उतार लेते। मैं तुमसे केवल बातें नहीं कर रहा, मैं तुम्हें एक अनुभव की ओर ले जा रहा हूं, और उस अनुभव को पाने के लिए तुम्हें अपनी पूरी शिद्दत, अपनी पूरी आस्था, अपनी पूरी ऊर्जा लगानी होगी। ये कोई बौद्धिक चर्चा नहीं है, ये एक अस्तित्वगत यात्रा है। इस यात्रा पर तुम्हें अकेले जाना है, पर अकेले होने का डर मत मानना, क्योंकि जब तुम अपने साक्षी भाव में स्थिर होते हो तो तुम अकेले नहीं, बल्कि सभी के साथ होते हो, ब्रह्म के साथ होते हो, जो सबका मूल है। इस यात्रा पर तुम्हें कुछ छोड़ना भी पड़ेगा, अपनी बेचैनी, अपनी आदतें, अपनी पहचान के मुखौटे, अपने झूठे आश्वासन, अपने व्यर्थ के बंधन। ये छोड़ना कठिन लग सकता है, पर जो पाते हो उसके सामने ये छोड़ना कुछ भी नहीं। तुम पाते हो अपने आप को, अपनी चेतना को, अपने अनंत को, और उस अनंत में समय तुम्हारा ही एक अंश बन जाता है, जिसे तुम अपनी इच्छा से खेल सकते हो, जिसमें तुम अपनी इच्छा से डूब सकते हो, और जिससे तुम अपनी इच्छा से बाहर निकल सकते हो। तो इसी क्षण, यहीं, अभी, इस श्वास में, इस धड़कन में, इस मौन में अपने साक्षी भाव को जगाओ। अपने भीतर उस चेतना को पहचानो जो बचपन में भी थी, जो जवानी में भी है, जो बुढ़ापे में भी रहेगी, जो कभी नहीं बदलती, जो कभी नहीं घटती, जो कभी नहीं बढ़ती। उसे पहचानो और समय तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगा। समय अब तुम्हें नहीं, तुम समय को चलाओगे। यही तो समय की असली कीमत है कि तुम उसके स्वामी बनो, उसके दास नहीं। और जब तुम उसके स्वामी बन जाओगे तो तुम हर क्षण का पूरा पूरा आनंद ले सकोगे, बिना किसी चिंता के, बिना किसी भय के, बिना किसी जल्दबाजी के। तुम जानोगे कि अनंत समय तुम्हारा है, इसलिए जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं। तुम जानोगे कि हर पल एक अनमोल रत्न है, इसलिए उसे व्यर्थ नहीं गंवा सकते। तुम जानोगे कि समय के पार भी कुछ है, और वो कुछ तुम हो, तुम्हारी चेतना, तुम्हारी अनंतता। इसलिए समय की परिधि में तुम बांध नहीं सकते। ये ज्ञान तुम्हें सर्वत्र एक अलग ही दृष्टि देगा। तुम वही काम करोगे, पर अब उसमें आनंद होगा। तुम वही लोगों से मिलोगे, पर अब उनमें प्रेम होगा। तुम वही जीवन जियोगे, पर अब वो जीवन नहीं, एक उत्सव होगा। और इस उत्सव में समय अपना माया रूप त्याग कर तुम्हारे अनंत होने का एक सुंदर, अर्थपूर्ण, आनंदमय अंग बन जाएगा। तो मित्रों, समय की कीमत को पहचानो, उसे अपने जीवन का केंद्र बनाओ, और देखो कि कैसे तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाती है, कैसे तुम्हारे भीतर का अंधकार प्रकाश में बदलता है, कैसे तुम्हारा बिखराव एकता में बदलता है, कैसे तुम्हारी बेचैनी शांति में बदलती है। ये बदलाव कोई चमत्कार नहीं, ये तो तुम्हारी ही चेतना का विकास है, तुम्हारी ही साधना का फल है, तुम्हारी ही यात्रा की उपलब्धि है। और अंततः जब तुम इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच जाओगे तो तुम पाओगे कि समय की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि तुम स्वयं ही सब कुछ हो। तुम कीमत हो, तुम मूल्य हो, तुम अर्थ हो, तुम सत्य हो। और उस सत्य में समय एक छोटी सी बूंद की तरह है जो तुम्हारे अनंत सागर में विलीन हो जाती है। और उस विलय में एक ऐसा आनंद है जो शब्दों से परे है, जो कल्पना से परे है, जो समय से भी परे है। ये जो मैं कह रहा हूं, ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, ये कोई दार्शनिक सिद्धांत नहीं है। ये तो उस अनुभव की गूंज है जो हर व्यक्ति के भीतर छिपी है, बस उसे जगने की देर है। तुमने देखा होगा, कभी कभी अचानक कोई घटना घटती है, कोई दुर्घटना, कोई मृत्यु समाचार, कोई बड़ी हानि,
और तुम्हारी सारी धारणाएं, सारी योजनाएं, सारी भागदौड़ एक क्षण के लिए थम जाती है। उस क्षण तुम्हें लगता है कि जो कुछ भी था सब व्यर्थ था, सब बेकार था, सब एक स्वप्न जैसा था। उस क्षण तुम समय के पार की झलक पा लेते हो, थोड़ी देर के लिए, बिना जाने, बिना समझे। वही झलक अगर तुम साधना से, चेतना से, जागरण से पालो तो वो एक स्थायी अनुभव बन जाती है, एक स्थायी अवस्था बन जाती है। और वही तो समय की कीमत है। पर तुम इन झलकों को पकड़ नहीं पाते, क्योंकि तुम दुख को दुख समझते हो, जबकि वो एक द्वार है। मृत्यु को अंत समझते हो, जबकि वो एक नई शुरुआत है। हानि को अभाव समझते हो, जबकि वो एक नया आयाम है। तुम सब कुछ उल्टा समझते हो, क्योंकि तुम समय के भीतर बैठे हो। समय तुम्हें धोखा दे रहा है, वो तुम्हें हर पल बता रहा है कि यही सब कुछ है, इसके बाद कुछ नहीं। पर सत्य ये है, समय तो सिर्फ एक पर्दा है, एक पतला सा पर्दा जिसके पीछे अनंतता छिपी है। उस पर्दे को हटाओ और तुम देखोगे वही अनंतता तुम्हारा मूल है, वही अनंतता तुम्हारा स्वरूप है। और ये पर्दा कैसे हटाएं? इसके लिए कोई बाहरी हथौड़ी नहीं चाहिए, कोई जादुई मंत्र नहीं चाहिए, बस अपने भीतर का अवलोकन चाहिए, अपनी चेतना का विस्तार चाहिए, अपने साक्षी भाव का पल्लवन चाहिए। जब तुम किसी भी अनुभव को बस देखने लगते हो, उसमें उलझे बिना, उससे पहचाने बिना, तो वो अनुभव अपना भार खो देता है, अपना रंग खो देता है, अपनी पकड़ खो देता है। और उस खोने में तुम समय के उस पर्दे को खिसकते हुए देखते हो और अनंत का दर्शन होता है। ये अनंत का दर्शन ही तो तुरिया है, यही चौथी अवस्था है, यही समय की सबसे बड़ी कीमत है। और इस दर्शन को पाने के लिए तुम्हें अपनी तीनों अवस्थाओं को पार करना होगा, जागृत को, स्वप्न को, सुसुप्ति को। जागृत में सचेत रहना कि तुम वस्तुओं से पृथक हो, उनके दास नहीं, उनके स्वामी हो। स्वप्न में जागृत रहना कि ये सब मन की रचना है, कोई सत्य नहीं, कोई स्थायी वस्तु नहीं। सुसुप्ति में भी चेतना जलाए रखना कि नींद के भीतर भी एक जागृति है जो सबको देखती है और किसी के साथ नहीं जुड़ती। और जब तुम इन तीनों को इस तरह जीते हो तो चौथा अपने आप प्रकट हो जाता है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी संघर्ष के। जैसे सूरज उगता है वैसे ही तुम्हारी चेतना उगाती है। और जब वो चेतना उगाती है तब तुम समय के साथ एक नया नाता बना लेते हो। समय अब तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा मित्र बन जाता है। वो अब तुम्हें सताता नहीं, वो तुम्हारा साथ देता है। वो अब तुम्हें सीमित नहीं करता, वो तुम्हें विस्तार देता है। वो अब तुम्हें बांधता नहीं, वो तुम्हें मुक्त करता है। क्योंकि अब तुम उसके भीतर नहीं, तुम उसके बाहर हो। अब तुम उसे अपने हाथ में लेकर खेल सकते हो, जैसे कोई बच्चा रंग बिरंगी गेंदों से खेलता है। और इस खेल में कोई बंधन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, केवल एक आनंद है, एक उत्सव है, एक लीला है। यही वो बिंदु है जहां समय की सारी कीमत चुक जाती है। तुम अब भी वही करते हो जो पहले करते थे, पर अब करने में कोई दबाव नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई उलझन नहीं। तुम अब भी लोगों से मिलते हो, पर अब उनसे मिलना एक प्रार्थना है। तुम अब भी काम करते हो, पर अब वो काम एक पूजा है। तुम अब भी रिश्ते निभाते हो, पर अब वे रिश्ते एक आत्मीय मिलन है। सब कुछ वही है, पर तुम अलग हो गए। और इस अलग होने में समय अपना विषैला स्वरूप खो देता है और अमृत बन जाता है। वो अब क्षण क्षण में तुम्हें एक नया उपहार देता है, एक नया अनुभव देता है, एक नया आनंद देता है। पर यह सब पाने के लिए तुम्हें एक कदम उठाना होगा। वो कदम है स्वीकार का। तुम्हें अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार करना होगा, अपने अतीत को स्वीकार करना होगा, अपने भविष्य की अनिश्चितता को स्वीकार करना होगा। स्वीकार करने का अर्थ है विद्रोह नहीं, समर्पण नहीं, बल्कि एक गहन समझ की जो है वही होना चाहिए। और उसी में से मोक्ष का द्वार खुलता है। जब तुम स्वीकार करते हो तो तुम संघर्ष छोड़ देते हो, और जब संघर्ष छूटता है तो समय अपनी तीव्रता खो देता है, अपनी गति खो देता है, अपनी पकड़ खो देता है। और उस खोने में तुम उसे पा लेते हो। तुम उस समय को पा लेते हो
जो हमेशा से तुम्हारा था, पर तुमने उसे छोड़ दिया था। यही तो समय की सबसे बड़ी विडंबना है। तुम उस वस्तु को पाने के लिए भाग रहे हो जो पहले से ही तुम्हारे पास है। तुम उसे पाने के लिए इतना प्रयास कर रहे हो जो तुम्हारे भीतर पहले से ही विद्यमान है। यह ऐसा है जैसे कोई अपने सिर पर चढ़े हुए चश्मे को ढूंढ रहा हो। वो चश्मा तो तुम्हारी नाक पर है, वही तुम्हें दिखा रहा है, पर तुम उसे दूर दूर खोज रहे हो। और यही हाल तुम्हारा समय के साथ है। समय तुम्हारा ही विस्तार है, तुम्हारी ही चेतना की एक अवस्था है, पर तुम उसे बाहर खोजते हो, घड़ी में, कैलेंडर में, घटनाओं में, और कभी पाते नहीं, क्योंकि वो कहीं और है। वो तो तुम हो। मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं, समय को बाहर मत खोजो, उसे अपने भीतर खोजो। अपनी चेतना की गहराई में उतरो और वहां तुम पाओगे कि समय अपनी सारी परिधियों को खोकर एक बिंदु बन गया है। और वो बिंदु ये क्षण है जो अनंत है, जो अपरिमेय है, जो अवर्णनीय है। उस क्षण में रहो, उस क्षण को जियो, और फिर देखो कैसे समय तुम्हारे पैरों पर लौटता है, कैसे वो तुम्हारी सेवा करता है, कैसे वो तुम्हारा खिलौना बन जाता है। और जब समय तुम्हारा खिलौना बन जाता है तो तुम उसके खेल में आनंद ले सकते हो, बिना किसी डर के, बिना किसी चिंता के, क्योंकि अब तुम जानते हो ये सब एक लीला है, एक नृत्य है, एक उत्सव है जिसका कोई अंत नहीं, कोई आदि नहीं, केवल अनंत है। अब मैं तुमसे कहता हूं, इस अनंत में प्रवेश करो, इस लीला में सम्मिलित हो जाओ, इस नृत्य में झूम उठो। और ये प्रवेश, ये सम्मिलन, ये झूमना, यही तो समय की सबसे बड़ी कीमत है, जिसके लिए तुम्हें कुछ खोना नहीं बल्कि सब कुछ पाना है। अपने आप को, अपनी चेतना को, अपने अनंत को। और जब तुम ये सब पालोगे तो समय तुम्हारा होगा और तुम समय के पार के उस सत्य के हो जाओगे जो हर साधक की अभिलाषा है, हर योगी का लक्ष्य है, हर भक्त का प्रेम है। वही परमात्मा, वही ब्रह्म, वही मोक्ष। क्या तुम इस यात्रा के लिए तैयार हो? क्या तुम इस कीमत को चुकाने के लिए राजी हो? यह कीमत बहुत कम है। सिर्फ अपनी बेहोशी को छोड़ना है, सिर्फ अपनी आदतों को तोड़ना है, सिर्फ अपने पुराने ढर्रे से बाहर निकलना है, और इसके बदले तुम पाते हो अनंत, अमर, अपार आनंद। यह सौदा इतना लाभकारी है कि कोई भी समझदार व्यक्ति इसे ठुकरा नहीं सकता। पर तुम शायद समझदार नहीं हो, क्योंकि तुम इस सौदे को देख नहीं पाते, तुम इसके लाभ को नाप नहीं पाते, तुम इसकी गहराई को समझ नहीं पाते। तुम अभी भी उसी पुराने खेल में हो, उसी पुरानी भागदौड़ में, उसी पुरानी चिंता में। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, बार बार दोहराता हूं, ताकि कहीं तुम्हारी चेतना में एक छेद हो जाए, कहीं तुम्हारी सोई हुई आत्मा को एक झटका लगे, कहीं तुम्हारा बंद दरवाजा थोड़ा सा खुले। और वो दरवाजा खुले तो तुम देख सको कि तुम जिस समय को पकड़े हुए हो वो तुम्हें पकड़ रहा है, तुम जिस समय के पीछे भाग रहे हो वो तुम्हारे पीछे भाग रहा है, तुम जिस समय को माप रहे हो वो तुम्हें माप रहा है। ये सब बंधन है, ये सब भ्रम है, ये सब माया है। और इस माया से बाहर निकलो तो समय की असली कीमत तुम्हारे सामने प्रकट होगी। और वो कीमत है तुम्हारा होना, तुम्हारी चेतना, तुम्हारा अनंत आनंद। इसलिए आज से, इस क्षण से, इसी सांस से एक नई शुरुआत करो। समय को अपना मित्र बनाओ, अपना सेवक बनाओ, अपना खिलौना बनाओ, और उसके साथ खेलो, उसके साथ नाचो, उसके साथ गाओ। क्योंकि ये खेल ही जीवन है, ये नाच ही आनंद है, ये गान ही प्रार्थना है। और जब तुम इस प्रार्थना में डूब जाओगे तो तुम पाओगे कि प्रार्थना करने वाला और प्रार्थना दोनों एक हैं। वही तो मोक्ष है, वही तो मुक्ति है, वही तो परमात्मा का दर्शन है। और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम इस यात्रा पर निकलो, इस अनुभव को जियो, इस कीमत को चुकाओ और इस अनंत को पाओ। क्योंकि तुम इसके लायक हो, तुम इसी के लिए बने हो, तुम इसी का हिस्सा हो। बस भूल गए हो, बस सो गए हो, बस एक स्वप्न में खो गए हो। अब उस स्वप्न को तोड़ो, उस नींद को चीरो और उस सत्य को देखो
जो हमेशा से तुम्हारा है, हमेशा से तुम्हारे साथ है, हमेशा से तुम्हारे भीतर है। और जब तुम उसे देखोगे तो तुम समय को भी उसी प्रकाश में देखोगे। एक सुंदर, अर्थपूर्ण, आनंदमय खेल जो अनंत चेतना के सागर में खेला जा रहा है, इसी सागर में डूबो, इसी खेल में रमो, इसी आनंद में जियो। यही मेरा संदेश है, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरा आशीर्वाद है। ये आशीर्वाद कोई बाहरी वस्तु नहीं है, ये तो तुम्हारी ही चेतना की पुकार है, तुम्हारे ही अंतरतम की आवाज है। मैं केवल उस आवाज को मुखर कर रहा हूं, उसे शब्द दे रहा हूं, उसे तुम्हारे समक्ष रख रहा हूं। बाकी तो तुम्हें ही करना है। कोई तुम्हारी ओर से यह यात्रा नहीं कर सकता, कोई तुम्हारी ओर से यह कीमत नहीं चुका सकता, कोई तुम्हारी ओर से इस अनंत में प्रवेश नहीं कर सकता। गुरु केवल इशारा कर सकता है, मार्ग दिखा सकता है, द्वार की ओर उंगली उठा सकता है, पर द्वार पर तुम्हें स्वयं खड़ा होना है और उसे स्वयं खोलना है और उस पार स्वयं कदम रखना है। और जब तुम कदम रखोगे तो तुम पाओगे कि वो द्वार तो हमेशा खुला था, तुम ही उसे बंद समझे बैठे थे। वो द्वार तो तुम्हारी आंखों के सामने था, तुम ही उसे अनदेखा किए हुए थे। वो द्वार तो तुम्हारे भीतर था, तुम ही उसे बाहर खोज रहे थे। और यही तो समय की सबसे बड़ी विडंबना है कि तुम उसे बाहर खोजते हो जबकि वो तुम्हारे भीतर है। तुम उसे भविष्य में खोजते हो जबकि वो वर्तमान में है। तुम उसे कल में खोजते हो जबकि वो अभी है। तुम उसे दूर की यात्रा में खोजते हो जबकि वो यहां है, इसी पल, इसी सांस में। और जब तक तुम इस बात को नहीं समझोगे तब तक तुम समय के पीछे भागते रहोगे और समय तुमसे दूर भागता रहेगा। ये एक अंतहीन दौड़ है जिसमें न तो तुम थकते हो न समय रुकता है। पर जिस दिन तुम रुक जाओगे उसी दिन समय भी रुक जाएगा और उस रुकावट में तुम उसे पालोगे जो तुम्हारा ही है, जो तुमसे कभी अलग नहीं हुआ। इसलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूं, रुको, बस एक बार रुको। अपनी सारी दौड़, सारी योजनाएं, सारी चिंताएं, सारी आकांक्षाएं, सबको एक क्षण के लिए विराम दो। और उस विराम में जो बचता है वही तुम हो, वही तुम्हारा सत्य है, वही समय का मूल है। वो मूल कोई और नहीं, तुम्हारी चेतना है, तुम्हारा साक्षी है, तुम्हारा होना है। और उस होने को जान लेना ही समय की कीमत है। ये होना क्या है? ये होना तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा आधार है। ये होना न जन्मता है न मरता है। ये होना न बढ़ता है न घटता है। ये होना न बदलता है न बिगड़ता है। ये होना सदा एक समान है, सदा शुद्ध है, सदा पवित्र है। और इस होने के संपर्क में आने पर समय एक पतली सी फिल्म की तरह हो जाता है जिसे तुम अपनी इच्छा से मोड़ सकते हो, अपनी इच्छा से बढ़ा सकते हो, अपनी इच्छा से घटा सकते हो। वो अब तुम्हारे ऊपर हावी नहीं, तुम उस पर हावी हो। वो अब तुम्हारा बोझ नहीं, तुम उसके स्वामी हो। और इस स्वामित्व में एक ऐसा आनंद है जो तुमने कभी नहीं जाना, क्योंकि तुमने कभी समय को अपने हाथ में नहीं लिया। तो यह है समय की कीमत कि तुम उसे अपने हाथ में लो, अपनी चेतना में, अपनी साक्षिता में। और जब तुम उसे अपने हाथ में लेते हो तो तुम उसके साथ कुछ भी कर सकते हो। तुम उसे रोक सकते हो, तुम उसे बढ़ा सकते हो, तुम उसे सिकोड़ सकते हो, तुम उसे अपने आनंद का माध्यम बना सकते हो। ये कोई जादू नहीं है, ये तो एक सरल सत्य है कि जब तुम जागते हो तो समय तुम्हारा दास होता है और जब तुम सोते हो तो समय तुम्हारा मालिक होता है। ये सोना और जागना बाहरी नहीं, ये तुम्हारी चेतना की आंतरिक अवस्था है। और इस आंतरिक अवस्था को बदलने के लिए तुम्हें किसी बाहरी तीर्थ की जरूरत नहीं, किसी बाहरी साधन की जरूरत नहीं, किसी बाहरी गुरु की जरूरत नहीं। बस अपने भीतर उतरने की जरूरत है, अपनी चेतना को पहचानने की जरूरत है, अपने साक्षी भाव को जगाने की जरूरत है। और ये जगाना कठिन नहीं है, ये उतना ही सरल है जितना कि सांस लेना। जिस प्रकार तुम बिना किसी प्रयास के सांस लेते हो, उसी प्रकार तुम बिना किसी प्रयास के चेतना को जगा सकते हो। बस उसे याद रखो। याद रखो कि तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम सिर्फ मन नहीं हो, तुम सिर्फ भावनाएं नहीं हो,
तुम उससे भी बहुत बड़े हो, तुम चेतना हो, तुम साक्षी हो, तुम अनंत हो। और इस याद को बनाए रखने के लिए कोई विशेष समय नहीं चाहिए, कोई विशेष स्थान नहीं चाहिए, कोई विशेष परिस्थिति नहीं चाहिए। तुम्हें बस अपनी दिनचर्या में इस याद को पिरोना है। चाहे तुम खा रहे हो, चाहे पी रहे हो, चाहे चल रहे हो, चाहे बैठे हो, चाहे बात कर रहे हो, चाहे चुप हो, हर पल हर क्रिया में ये याद बनी रहे। और जब ये याद स्थिर हो जाती है तो तुम पाते हो कि समय धीरे धीरे अपना तीव्र रूप खोता जाता है। वो एक शांत, स्थिर, अविचल प्रवाह में बदलता है। जैसे कोई नदी जो मैदान में आकर धीरे धीरे बहती है, उसमें कोई वेग नहीं, कोई उफान नहीं, सिर्फ एक सुखद धारा है। वही धारा तुम्हारा जीवन है जब वो चेतना के साथ मिल जाती है। और उस मिलन में तुम न केवल समय को जीते हो, बल्कि समय को पार कर लेते हो। उसके उस पार पहुंच जाते हो जहां समय नहीं, केवल अनंतता है, केवल शाश्वतता है, केवल परमात्मा है। ये परमात्मा कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है जो बादलों पर बैठा हो, कोई देवता नहीं है जो किसी मंदिर में विराजमान हो। ये परमात्मा तो तुम्हारी चेतना का ही दूसरा नाम है। जब वो पूरी तरह से जाग जाती है, जब वो अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेती है, जब वो समय से मुक्त होकर अनंत में विलीन हो जाती है, वही तो तुरिया है, वही तो समाधि है, वही तो मोक्ष है। जहां तुम और परमात्मा का कोई भेद नहीं, जहां समय और अनंत का कोई भेद नहीं, जहां तुम्हारा और ब्रह्म का कोई भेद नहीं। इस अभेद को पाने के लिए तुम्हें कुछ छोड़ना नहीं, बल्कि सब कुछ पाना है। तुम्हें अपनी बेचैनी छोड़नी है शांति पाने के लिए, तुम्हें अपनी चिंता छोड़नी है आनंद पाने के लिए, तुम्हें अपनी भागदौड़ छोड़नी है विश्राम पाने के लिए, तुम्हें अपने सपने छोड़ने हैं सत्य पाने के लिए। और ये सब छोड़ना, ये सब पाना, यही तो समय की असली यात्रा है, यही तो जीवन का सार है, यही तो मोक्ष का मार्ग है। और इस मार्ग पर चलते हुए तुम पाओगे कि समय तुम्हारा सबसे बड़ा सहायक है, तुम्हारा सबसे करीबी मित्र है, तुम्हारा सबसे विश्वसनीय साथी है। वो तुम्हें हर पल एक नया अवसर देता है, हर क्षण एक नई चुनौती देता है, हर सांस एक नई संभावना देता है। तुम बस उसे स्वीकार करो, उसे जियो, उसे अपनी चेतना से भरो, और वो तुम्हें वहां पहुंचा देगा जहां तुम सदा से पहुंचना चाहते थे पर कभी नहीं पहुंच सके। वो तुम्हें तुमसे मिला देगा जो तुम्हारी सबसे बड़ी आकांक्षा है, सबसे गहरी प्यास है, सबसे पवित्र प्रार्थना है। तो अब मित्रों, इस पल में अपने आप को समय के साथ रखो, बल्कि समय को अपने साथ रखो। उसे अपनी चेतना का हिस्सा बनाओ, अपने प्रेम का पात्र बनाओ, अपने आनंद का माध्यम बनाओ। और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम देखते हो कि समय अब एक बंधन नहीं, एक मुक्ति है। वो अब एक सीमा नहीं, एक विस्तार है। वो अब एक दुश्मन नहीं, एक आशीर्वाद है। और इस आशीर्वाद के साथ तुम जीवन को पूरा पूरा जी सकते हो, बिना किसी पछतावे के, बिना किसी भय के, बिना किसी अपेक्षा के। केवल एक शुद्ध, निर्मल, परमानंदमय अस्तित्व। और इस अस्तित्व में तुम्हारा हर कार्य एक पूजा होगी, तुम्हारा हर शब्द एक मंत्र होगा, तुम्हारा हर क्षण एक प्रार्थना होगी। यही तो धर्म है, यही तो जीवन है, यही तो सत्य है। और इस सत्य को जीना ही समय की सबसे बड़ी कीमत है, जो तुम्हें कोई चुका नहीं सकता, जो तुम्हें कोई दे नहीं सकता, जो तुम्हें कोई बतला नहीं सकता। इसे तो तुम्हें स्वयं जीना है, स्वयं भुगतना है, स्वयं उपलब्ध करना है। तो आओ आज ही इसी क्षण से इस यात्रा पर निकल पड़ो। ये यात्रा निकट है, बहुत निकट। तुम्हारी सांसों के भीतर, तुम्हारी धड़कनों के बीच, तुम्हारी चेतना के केंद्र में। वहां जाओ, वहां रुको, वहां बसो और देखो कि कैसे समय तुम्हारा हो जाता है और तुम समय से परे के उस सत्य को पा लेते हो जो सदा से तुम्हारा था, सदा से तुम्हारा है, सदा से तुम्हारा रहेगा। यही मेरा संदेश है। समय की कीमत समझो, उसे अपने जीवन में उतारो और उस अनंत आनंद को जियो जो समय के पार है, क्योंकि वही अनंत आनंद ही तो तुम्हारा सत्य है,
वही तो तुम्हारा घर है, वही तो तुम्हारा मोक्ष है। और उस मोक्ष को पाकर तुम न केवल स्वयं मुक्त हो जाओगे, बल्कि अपने आसपास के संसार को भी प्रकाशित कर दोगे। क्योंकि जब एक दिया जलता है तो वो अपने आसपास की सारी बत्तियों को भी जला देता है। वैसे ही तुम्हारी जागृत चेतना दूसरों को भी जगाने का कारण बनेगी। और ये जागृति, ये प्रकाश, ये अनंत, यही तो समय की सबसे बड़ी कीमत है, जो कभी समाप्त नहीं होती, जो कभी कम नहीं होती, जो सदा बढ़ती रहती है, फैलती रहती है और विस्तार पाती रहती है। इस कीमत को पा लेने पर तुम जीवन के सबसे बड़े धन के मालिक बन जाते हो। वो धन है परमात्मा का साक्षात्कार, अपनी आत्मा का बोध और समय से मुक्ति का आनंद। इसी आनंद में डूबो, इसी आनंद को जियो और इसी आनंद का प्रसार करो। यही मेरा आशीर्वाद है, यही मेरी कामना है, यही मेरी प्रार्थना है। और जब तुम इस आनंद में स्थिर हो जाओगे तो तुम पाओगे कि समय ने तुम्हें कुछ नहीं दिया, बल्कि तुमने समय को सब कुछ दिया। अपनी चेतना, अपना प्रेम, अपना अस्तित्व, और उस देने में तुमने पा लिया अपने आप को, अपने सत्य को, अपने अनंत को। यही तो जीवन की परम उपलब्धि है, यही तो साधना का चरम है, यही तो मानवता का लक्ष्य है। इसे पाओ, इसे जियो, इसे बांटो और धन्य हो जाओ।